बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोंसा व्लॉग्स। जी हाँ, आज ही घोंसा पड़ने वाला है उन शरपसंद अनासर के मुंह पे कि जिन्होंने जो है मेरे मुल्क की साख को बर्बाद किया। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हंसने वाले दो कौमें, जो एक आपके नीचे है और एक आपके ऊपर है, यानी कि एक आपके पैर के नीचे और एक आपके पीठ के ऊपर सवार है। तो ये दोनों बहुत शदीद किस्म का मजाक उड़ा रहे हैं। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर थू थू हो रही है कि यार ये देखो, ना कानून की बालादस्ती है, ना फ़ौज की कोई इज्जत है। सियासतदान कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे के पीछे लगे हुए और आवाम जो है वो पागलों की तरह जो है वो एक दूसरे के चीज़ों को नुकसान पहुंचा रही है। तो हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये मुस्लिम कंट्री है। कहाँ से मुस्लिम कंट्री है हम किसी की अमलाक को नुकसान पहुँचाना मुस्लिम कंट्री का काम है। किसी के जो है वो माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त को छालना जो ये इस्लामी कंट्री का काम है। किसी के अपने फ़ौज को ज़लील और रुस्वा करना जो वो इस्लामी कंट्री का काम है। अदालतों को के ऊपर हमला करना ये किसी मुस्लिम कंट्री का काम है। हम कहाँ से मुस्लिम हैं? हम सिर्फ 2-4 पॉइंट्स हैं जो हमने पकड़े हुए, बस वहीं से मुस्लिम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है हम। ठीक है, नाम के मुसलमान हैं। ठीक, क्यों? हम पहले किसी की चीज़ों को जलाते हैं, उसके बाद जो है हाथ बांध के हाथ खोल के नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं उसी के आगे। अब भाई सुकून मिल गया यार, आज हमने बड़ा नेक काम किया, या अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। क्योंकि हम दुनिया अब पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी के लिए क्या लड़ रहे हैं कि अपने ही लोगों की चीज़ों को जला रहे हैं। अभी खबरें आई कि पाकिस्तान के ही किसी शहर में, शायद कोयटा पेशावर कहीं पे, पुलिस वाले ने जो है वो 6-7 बच्चियों को जो है गोलियां मारी हैं, स्कूल की बच्चियों को, जिनमें से एक 8 साल की बच्ची थी, वो शहीद हो गई और बाकी बच्चियां ज़ख्मी पड़ी हैं। तो अबे भाई, वहाँ क्या था? आपने बच्चियों के ऊपर क्यों गोलियाँ चलाई हैं? समझ से बाहर है। अगर शहर का नाम मिस्टेक से कोई मतलब गलत ले लियो तो उसको आप लोग रख दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को आखिर ताकत का जोन जो होता है ना, आप कहते हैं कि यार फलाना सियासतदान जो है उसको अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया है, ये तो पलट के देखता ही नहीं। नवाजा नहीं है, अल्लाह ताला ने इम्तिहान दिया है, उसको दे के और आपसे लेके। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा मैं तो किसी को दे के आजमाऊँगा, किसी से लेके आजमाऊँगा। तो वो कर रहा है, आपको दिया नहीं, अता नहीं किया, लेकिन आपकी ख्वाहिश है या अल्लाह मैं जायज़ तरीके से एक अपना घर बनाना चाहता हूँ। तो वो आपकी जो ख्वाहिश है ना, वो भले से दुनिया में पूरी नहीं हो, लेकिन अल्लाह ताला वो आपकी नेकी के गर्ज से वो आपकी दुआ जो है वो अपने पास महफूज कर लेता है और आपके अच्छे आमाल के अंदर उसको ऐड कर लेता है। जो आपने गुनाह किए हैं तो क़यामत के दिन आपके इस आमाल का जो पगड़ा भारी होगा, गुनाह जो है वो हल्के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो जायज़ ख्वाहिशात हम करते हैं वो हो जाती हैं, इस तरीके से काउंट होती हैं। ठीक, लेकिन हम लोग फिर भी शिकवा करते हैं, अल्लाह इमरान खान को तूने इतनी गाड़ियाँ दे दी, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, नवाज़ शरीफ को इतनी जायदाद दे दी, उसकी शुगर मिल, स्टील मिल और ये मिल वो मिल चल रही है, जरदारी के पास इतना पैसा, फजल रहमान के पास इतना पैसा, अल्ताफ़ हुसैन के पास इतना पैसा है। हम लोग है ना हसद में मर रहे हैं, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। तो भाई हसद ना कर, काम कर। काम करना है भाई, काम क्या करना है कि हमें कुछ भी करके मुल्क का अमन और अमान जो है वो बरकरार रखना है, ताकि हम आपस में नहीं लड़ें। ये लड़े कौन लड़ रहा है, एक बात बताएं? आम आदमी जिसका किसी सियासी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं है ना, वो नहीं लड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो घर बैठे ही सब आपस में लड़ रहे होते हैं, या मजाक कर रहा हूँ, घर बैठे ही जो है वो हम लोग वो बन जाते हैं तज्जिया का। ठीक है ना, हर दूसरा बंदा जो है मुजीबुर रहमान शामी बना हुआ है, या कोई कामरान खान बना हुआ है, कोई जो वो कामरान रियाज बना हुआ है, मतलब हर बंदा जो है, कोई अरशद शरीफ बना हुआ है। हम लोग घर पे बैठ के काफ़ी सारे काम कर रहे हैं ना, हमें ज़रूरत ही नहीं है भैया। ठीक है, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, मईशत तबाह हो रही है, मुल्क जो है वो रगड़े में आ गया है। लोग आपको कर्जा देते हुए कतरा रहे हैं, शराइत रख रहे हैं कि अगर आपने कर्जा लेना है तो आपको जो है वो इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं करना होगा, आपको जो है वो फ़लाने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा। एक स्पेसिफिक टारगेट दीजिए कि यहीं पर पैसे खर्च हों। लेकिन हमारे सियासतदान जो है वो कहेंगे 10 और 10 20 और लिख लो 30, वो ये करेंगे। ठीक है, अगर 10 अपने पास रखेंगे, बाकी 10 इधर 10 उधर करके, या जाली शो करा के जो है वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के लिए फ़ंड्स चाहिए। इस वक्त सारे लोग जो हैं वो फंडिंग जमा करने में लगे हुए,
और हम बेवकूफ़ आवाम जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के मिलाद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये याद रखिएगा, इनका पीछा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुसलसल आवाम को परेशान करके रखा हुआ है। इमरान खान के घर पे पुलिस पहुँच गई, इमरान खान को अब अरेस्ट किया जा रहा है, जमान खान पे पहुँच गए जमान खान पार्क पे पहुँच गए। और भाई जब कोई पूरी खबर आ जाए ना कि ये हो गया, तब दो। ये सबसे पहले की जो दौड़ है ना, इसको ख़त्म करो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आप लोगों से, ढकी छुपी, आज मैं कह रहा हूँ कि जो लोग जो है ना ये मेरे अल्फाज टॉपिक्स कॉपी कर लेते हैं ना, भाई मेरी वीडियो अपने चैनल पे चला दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, कुछ मेरा भला हो जाएगा। लेकिन ये कि आप मेरी ही एज इट इज़ जो बातें उठा के वो बोल देते हो कि भाई बातें, अब यार मुझे हैरत होती है, मतलब किस टाइप के लोग हैं। मुझे वो नहीं, मशहूर नहीं होने का शौक़ है ना मुझे वो क्रेडिट का शौक़ है, लेकिन ये कि यार आप लोग जो है एज इट इज़ मेरे अल्फाज कॉपी कर करके अपनी वीडियोज़ में डाल रहे हो, ये इससे क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है यार, आप मुझे हैरत होती है। खैर अल्लाह आपका भला करे, किसी बहाने आप लोगों को हो सकता है कि आप कोई पॉइंट आप लोगों के जहन में नहीं था तो मेरी वजह से आ गया, चलो ठीक है, सदका जारिया कर दिया। तो भाई मेन मसाइल हमारे जो है मईशत है, बिजली का के इलेक्ट्रिक का जो भंडकी है कि इलेक्ट्रिक को मज़ीद 10 साल हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए, आइए भुगतिए। वैसे ही नाजायज़ कर रहे हैं आवाम के साथ, आप इनके ख़िलाफ़ बात करो तो आपके घर बिल भेज देते हैं, आपके ऊपर केस कर देते हैं। मतलब ये आप देख लें कि इक़्तिदार की या ताकत की जो है वो ताकत का गलत इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि आप उनको अगर बोलोगे कि तुम गलत कर रहे हो तो वो उल्टा आपको फंसा देंगे। आप इनको कंप्लेन करके अगर सुना दो ना, तो ये आपका एड्रेस वगैरह इनके पास तो आप पहले दे चुके होते हो, या बाद में कहते हैं सर आप अपने एड्रेस बताइए, अपना फ़ोन नंबर बताइए, अपना कंप्लेन नंबर बताइए, वो बिल नंबर बताएं, तो हम आपको आपके अकाउंट तो हम जो है वो आपकी बिजली का कुछ करते हैं। और उसके बाद जो लग के बिल भेजते हैं ना, ये वो आपके जो है ना छठी का दूध याद आ जाता है। फिर आप कहते हैं भाई ये अभी मैं क्या करूँ, तो बिल भरना पड़ेगा, आप लेके जाते हो, भाई मैं तो कंप्लेन की नहीं। सर ये तो आपको करना पड़ेगा, आपने कोई बिल भरे नहीं होंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री तक उड़ा देते हैं। इस तरीके से बदमाशी चल रही है और उसको जो है वो हमारे हुक्मरानों ने हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान के अंदर देखें आवाम को लगा के रखा हुआ है पानी, बिजली, गैस के लाइन में, ठीक है, आप लाइन में लगे रहें, आपको इन 3 चीज़ों से फुर्सत मिलेगी तो आप कुछ तरक्की का सोचेंगे। लेकिन हमें आज़ाद नहीं छोड़ा जा रहा है। ये जितने भी हुक्मरान आए, ये सब की पॉलिसी है कि आवाम को जो है वो साइड में लगा के रखो, अपने मफादात करो, जो है वो हासिल करो अपने मफादात, और जो है उसके बाद वो डिवाइड एंड रूल जो है ना वो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। इतने बंदे तेरे, इतने तेरे, इतने मेरे, यहाँ से हम लोगों ने पत्ते लेने, कर्जे जो है वो खाने, और दुनिया को कहने हमें गरीब बोल के हमें भीख दे दो। चाइना ने जरदारी से क्या कहा था कि ख़जाने के ऊपर बैठे हुए तुम कशकोल लेकर आ गए हो मेरे पास। कितना बड़ा तमाशा था यार ये। तो हम लोग ख़जाने के ऊपर बैठे हुए, कचरा इतना, आप देख लो कराची शहर में निकल लो, कचरे, इतना कचरा हो गया कराची में कि आप उसको जमा करो ना तो आप मेरे ख्याल में 50 साल की गैस और बिजली बना सकते हो उसे। लेकिन नहीं, हमें तो उसको वहीं रखना है। गाय जब तक जिंदा है, गाय बकरियाँ और टैले लगा लगा के खाती रहेंगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट वे है नहीं, रिसाइकलिंग का तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। मादरत बोल बोल के गला खुश्क हो गया। तो भाई हमें अपने मुल्क को तरक्की करते हुए देखना है, इन मनहूस सियासतदानों के पीछे नहीं लगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कल जो फैसल रज़ा आबदी भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं ज़रा वो मैं देख नहीं सका था, चंद पॉइंट्स मैंने देखे थे, लेकिन अब मैं पूरी वीडियो जो है वो जाके देखूंगा, फिर उसके ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि उस बंदे ने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है पॉइंट आउट की हैं, जो कि हम लोग नहीं सोच रहे हैं, हमारे सियासतदान सोचना ही नहीं चाहते। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता कोई आफत आई, ये तो साले उठ के चले जाएंगे बाहर, ठीक है, बाहर मुल्क चले जाएंगे, वहाँ जाके टैक्सी चला लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। चीन का सदर, कनाडा का सदर ऐसे घूम रहा होता है, अमेरिकन सदर ऐसे घूम रहा होता है विदाउट प्रोटोकॉल, वीकेंड पे भी जा रहे हैं, शॉपिंगें भी कर रहे हैं। हमारे क्या कर रहे हैं, पूरी बारात जारी होती है, एक ट्रिप जो यहाँ से वहाँ तक 1 से 1.5 घंटे का होगा या शायद 2 घंटे का इनका ट्रिप होता है, तो अरबों रुपए का फ्यूल
वो कॉन्टैक्ट के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, उनके सिस्टम्स हैं, वो सारे, फिर जो आप जवान हायर कर रहे हो उनकी वो सिक्योरिटी के ऊपर सबको जेब खर्चियाँ वगैरह या जो भी उनके होते, मतलब अरबों रुपए एक ट्रिप के आप लोग लगा देते हो, करोड़ों अरबों रुपए। तो आप लोग अपने आप को ऐसा माहौल क्यों नहीं करते कि आप अगर अकेले भी निकलो तो किसी की हिम्मत नहीं हो कि यार आपके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठा सके। माहौल ऐसा क्यों नहीं बनता है कि हम जो है वो खुद सिक्योर रहें। वो कहते हैं ना, बड़ा ताकतवर आदमी बड़ा पहुँचा हुआ है, इतने पहुँचे हुए कि इतने हज़ार सिक्योरिटी की जब लगती है तब जाकर निकलते, उसके बगैर तो कोई निकलता ही नहीं है। तो हमारे सियासतदानों का हाल है, तो ये तो खुद डरपोक है, इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ये हमारी सिक्योरिटी क्या करेंगे यार। खैर, दिल जल्दी है बहुत, लबे सीरी जैसा नहीं हो रही है, ठीक है, दिल गार्डन गार्डन नहीं हो रही है। हमें कोई ऐसा चाहिए कि दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाए, लबे सीरी जैसा हो जाए, बिल्कुल ठीक है ना। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अभी ये ज़मान पर खेलने ज़रा, तो फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, कीप वॉचिंग, ज्ञान सागर, अल्लाह हाफ़िज़।